हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन स्टेट्स दैट अ पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्फेरिकल रीजन विद अ चार्ज डेंसिटी रो हमारे पास है रो नोड आर एंड आर इज लेस देन आर, जहाँ पर जो हमारे पास जो रेडियस है वो कैपिटल आर से स्मॉल है। वेयर रो नोड इज द अ पॉजिटिव कांस्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द फॉलोइंग लोकेशन। फर्स्ट कहा गया कि एक डिस्टेंस आर है जो कि फ्रॉम सेंटर इनसाइड द स्फीयर और एक डिस्टेंस आर है जो कि आउटसाइड द स्फीयर। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन में बात करते हैं की कंसेप्ट, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। कि जैसा कि हम जानते हैं, तो सबसे पहले हम जैसे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो चार्ज डेंसिटी होती है रो हमारे पास क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, बिकॉज रो हमारे पास क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर सिग्मा होता तो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो रो इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है। एंड सेकंड हम यहाँ पर जो कंसेप्ट अप्लाई करेंगे वो हो जाएगी हमारे पास गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। ये हमारे पास हम यहाँ पे गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फेरिकल रीजन पर। ये हमारे पास एक स्फेरिकल रीजन है जो कि स्फेरिकल है। तो यहाँ पे जो चार्ज हमें गिवन है रो इक्वल्स टू रो नोट आर, ये हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी इस टर्म में गिवन है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक डिस्टेंस है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाएंगे। मान लीजिए यहाँ से एक डिस्टेंस पर जाएंगे, रेडियस क्या है आर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस स्फीयर को कट कर देंगे। कैलकुलेशन के लिए हम इतने स्फीयर को कट कर देंगे। अब ये जो स्फीयर हमने यहाँ पे कट किया है, अब कंप्लीट पे चार्ज क्या है, सपोज करता हूँ कि कंप्लीट पे चार्ज हमारे पास क्यू है, तो इस स्मॉल पोर्शन पर चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास, डी क्यू हो जाएगा। चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू। पूरे की वॉल्यूम हमारे पास कितनी है, वी, तो इस स्मॉल पोर्शन की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, डी वी हो जाएगी। बट जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द कंप्लीट स्फीयर। सो चार्ज डी क्यू, वॉल्यूम हमारे पास क्या रहेगी, डी वी। अब इस केस में डेंसिटी क्या थी, रो, बट डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि चार्ज का नेचर तो सेम रहेगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो होगी पूरे के पूरे दोनों स्फीयर के लिए, कैपिटल के लिए भी और स्मॉल के लिए भी सेम रहेगी। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, अब यहाँ पे जो डेंसिटी है रो डेट इज इक्वल्स टू चार्ज स्मॉल के लिए डी क्यू बाई डी वी हो जाएगा। क्लियर। सो डी क्यू इक्वल्स टू रो डी वी। वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 आर क्यूब। तो वॉल्यूम के लिए डिफ्रेंशिएशन किया तो यहाँ पर आएगा 4/3 3 आर स्क्वेयर डी आर, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 4 स्क्वेयर डी आर। तो यहाँ पे डी वी हमारे पास कितना आएगा, 4 स्क्वेयर डी आर। तो यहाँ पे डी क्यू इक्वल्स टू रो, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 4 स्क्वेयर डी आर, ये वैल्यू आ गई। अब रो की वैल्यू एज इट इज यहाँ पे रहेगी। अब हम क्या करते हैं कि रो की वैल्यू को चेंज करेंगे। दिस इज चार्ज, ये चार्ज होगा इनसाइड के लिए, इक्वल्स टू रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो नोड आर 4 स्क्वेयर डी आर, वैल्यू रो नोड पाई आर क्यूब डी आर, दिस इज डी क्यूब। नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से आर तक होगी। ये चार्ज कितना होगा, 0 टू क्यू, मीन्स इनसाइड चार्ज होगा। तो यहाँ से अब क्यू डी क्यू का हमने इंटीग्रेशन किया तो चार्ज आएगा क्यू। यहाँ पर वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, रो नोड 4 आर स्क्वेयर, एक पहले ही आर था साथ में गिवन है तो आर क्यूब होगा डी आर। हमने क्या किया, सिंपल इस इक्वेशन को लिखा है रो नोट 4 क्यूब डी आर। और अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं इक्वेशन का। दिस इज इनसाइड चार्ज, क्यू माइनस 0 क्यू ही होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी रो नोट 4 इंटीग्रेशन किया r⁴ r⁴ तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 4 से 4 कैंसिल, इक्वेशन बनी रो नोट पाई r⁴ हो जाएगी। ये हमारे पास आ गया इनसाइड चार्ज, इनसाइड चार्ज। अब हमने यहाँ पे अप्लाई किया गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डॉट डी एस, जो एरिया वेक्टर होगा हमारे पास, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो वी विल टेक एंगल 0 डिग्री। ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एज इट इज रहेगी, डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे क्लोज, सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज ई 4 स्क्वेयर इक्वल्स टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट। सिंपल हमने यहाँ पे गॉस थ्योरम को अप्लाई किया है, ए इंटू 4 आर स्क्वेयर,
क्यू इनसाइड साइड जो चार्ज की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी कितनी है, रो नोड पाई आर रेस टू पावर 4। तो यहाँ से वैल्यू को पुट किया, रो नोड पाई आर रेस टू पावर 4 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट, पाई से पाई कैंसिल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बनी, रो नोड आर रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे आएगा हमारे पास आर स्क्वेयर 4 एप्सिलॉन नोट। तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, रो नोड आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नोट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, रो नोड आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया। अब ये आर डिस्टेंस पे है इनसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज डी वी बाई डी आर। तो यहाँ से डी वी की वैल्यू क्या आएगी, ई इंटू डी आर विद नेगेटिव साइन। ई की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, रो नोड आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नोट। फोर एप्सिलॉन नोट विद नेगेटिव साइन डी आर। ये हमारे पास कितना है, डी वी। नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, दिस इक्वेशन विल बी रो नोट 4 एप्सिलॉन नोट बाहर आएगा और ये बन जाएगा हमारे पास आर क्यूब डिवाइड बाई 3। इंटीग्रेशन किया हमने, सो वैल्यू विल बी रो नोट आर क्यूब डिवाइड बाई 12 एप्सिलॉन नोट। ये हमारे पास v की वैल्यू आएगी, रो नोट आर क्यूब डिवाइड बाई 12 एप्सिलॉन नोट। ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू है इनसाइड के लिए हमारे पास ये वैल्यू आएगी एट डिस्टेंस आर। अब हमने इनसाइड के लिए निकाल दिया, अब हमें निकालना है आउटसाइड द स्फीयर। तो अब हम बात करते हैं कि जब जो डिस्टेंस है हमारे पास वो आउटसाइड है, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर आउटसाइड ऑफ ए स्फीयर। तो अब हम इसको समझते हैं क्वेश्चन को। तो अब हमें डिस्टेंस जो होगा हमारे पास वो आउटसाइड होगा। फर्स्ट हम फिगर को बनाएंगे, तो हमारे पास सेम ये एक होलोस्फीयर है जिसमें रेडियस हमारे पास सपोज करता हूँ कैपिटल आर है, और यहाँ से हम एक डिस्टेंस पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पर गए, और यहाँ से हमने क्या किया, इसके लिए एक एरिया कट किया ds, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास कुछ इस तरह से थी, दोनों के बीच में एंगल बनने वाला 0 डिग्री था। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से वैल्यू आएगी ई डी एस कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। ये हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास इक्वेशन बनेगी ई इक्वल्स टू क्यू बाय डी एस मतलब 4 पाई गॉसियन सरफेस के लिए आर स्क्वेयर, और साथ में 1 बाई एप्सिलॉन नोट था। तो इक्वेशन यहाँ से बनेगी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाय आर स्क्वेयर। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास नॉर्मली। बट यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसके टर्म में फाइंड आउट करनी है, रो नोड के टर्म में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है कोई चार्ज क्यू वगैरह हमें नहीं दिया गया। तो क्यू वगैरह नहीं दिया गया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे पास, बिकॉज रो हमारे पास क्या होता है, डी क्यू बाई डी वी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो डी क्यू इक्वल्स टू रो डी वी, जैसा कि हम प्रीवियस स्लाइड में फाइंड आउट कर चुके हैं, रो नोड आर, और ये हमारे पास डी वी आएगा 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर। जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में फाइंड आउट किया था चार्ज की वैल्यू, दिस वैल्यू क्यू इनसाइड रो नोड 4 पाई आर स्क्वेयर, यहाँ पर जो वैल्यू थी वो रो नोड पाई आर रेस टू पावर 4 था, रो नोड पाई आर रेस टू पावर 4। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ से जो क्यू की वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी, दिस वैल्यू विल बी रो नोड पाई आर रेस टू पावर 4। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्यू के लिए, रो नोड पाई आर रेस टू पावर 4। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन बनकर आएगी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट रो नोड पाई आर रेस टू पावर 4 डिवाइड बाई डिस्टेंस हमारे पास कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, आर स्क्वेयर। ये डिस्टेंस था हमारे पास आर स्क्वेयर। सो यहाँ पर जो चार्ज की हमने बात की है, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे हमने यूज़ किया है, ये रो नोड आर हमें गिवन है, डिस्टेंस ये क्या आउटसाइड के लिए हम इसको आउटसाइड ही मेजर करेंगे, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये आपस में कैंसिल हुई, तो हमारे पास इक्वेशन बनी रो नोड पाई आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, पाई से पाई कैंसिल, इक्वेशन बनी रो नोड आर स्क्वेयर डिवाइड बाई
4 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सेम इक्वेशन हमारे पास बनी है। और अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल के लिए जो इक्वेशन होगी हमारे पास सेम, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रो नोट पाई r रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई r, यहाँ पे कैंसिल हुआ तो इक्वेशन बनी रो नोट पाई r क्यूब डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। सो इट इज़ आवर आंसर, पाई से पाई कैंसिल, सो इट इज़ आवर आंसर। यहाँ पे सिर्फ जो इक्वेशन बनी है सिर्फ हमने यहाँ पे r से डिवाइड किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज सॉरी r से हम यहाँ पे, बिकॉज v इज इक्वल टू ई आर होगा तो r से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, या फिर सिंपल हमने चार्ज की वैल्यू को डिवाइड क्यू बाई आर किया तो आर क्यूब हमारे पास आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।